आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एडुकोर में। पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 7.2 की इंट्रोडक्शन की थी। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो वह आपको आई बटन पर मिल जाएगी। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.2 के सम। तो फर्स्ट सम हमारे पास क्या है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो सबसे पहले हमें बिंदु दे नहीं रखे तो मान के चलेंगे। माना बिंदु ए क्या है हमारे पास -1 और 7 और बी बिंदु हमारे पास क्या है 4,-3। तो हमने निकालना कि उस बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं। तो कोई बिंदु होगा, वो बिंदु हम क्या मान लेते हैं सी है, जिसके निर्देशांक यानी कि हमने x और y निकालना है। तो बिंदुओं इतने और इतने को मिलाने वाले रेखाखंड, एक रेखाखंड मैंने बना लिया। एक बिंदु A है, दूसरा क्या है B है। इन दोनों को क्या मिला दिया मैंने। A के निर्देशांक मेरे पास है -1,7, B के निर्देशांक क्या है 4,-3। मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में कोई बिंदु है जो इस रेखाखंड को क्या करता है 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। कोई बिंदु मैंने क्या ले लिया यहाँ पे C ले लिया। इस बिंदु के मुझे निर्देशांक ज्ञात करने हैं, x और y निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया x1 y1 x2 y2 और ये हमारा क्या हो गया m1 और ये क्या हो गया हमारा m2। तो जब हमने क्या है निर्देशांक यानी कि जब हमें अनुपात दिया होता है तो हमने विभाजन सूत्र कौन सा लगाना है। तो अनुपात हमें दे रखा है इसमें 2:3। बिंदु C के निर्देशांक हमने निकालने, जब अनुपात दिया हो तो हमने कौन सा फार्मूला लगाना है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2 कोमा, इसी तरीके से y निकालेंगे m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2। अब इस फार्मूले के अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे। हमारे पास m1 कितना दे रखा है यहाँ पे 2, m1 इंटू क्या है x2 हमारे पास क्या है 4 जमा m2 3, x1 कितना है -1 बटे में m1 प्लस m2 2 जमा 3। इसी तरीके से y की वैल्यू रखो। m1 कितना है हमारे पास 2, y2 कितना है -3 जमा m2 कितना है हमारे पास 3, y1 कितना है हमारे पास 7 बटे में m1 प्लस m2 2 जमा 3। अब इसको कैलकुलेट करो, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको गुना करो कितना आ जाएगा 8, इसको गुना करो प्लस माइनस क्या होता है माइनस के 3 बटे में 5 कोमा, यहाँ पे कितना आ जाएगा इसको गुना करके -6 जमा 21 बटे में 5। तो माइनस करके ये हमारे पास क्या आ गया 5 बटे में 5 कोमा 15 बटे में 5। इसको कट करो, 1 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया। तो हमारे पास क्या आ गए, इसके निर्देशांक क्या आ गए 1,3। किसके निर्देशांक आए ये बिंदु C के। तो यहाँ लिखोगे बिंदु C के निर्देशांक क्या आ गए हमारे पास 1,3। अगला क्वेश्चन है हमारा सेकेंड, बिंदुओं 4,-1 और -2,-3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो निर्देशांक हमने ज्ञात करने हैं, तो इसका मतलब हमें अनुपात दे रखा है। तो सबसे पहले माना बिंदु A क्या ले लिया मैंने, A मैंने ले लिया 4,-1 और B मैंने क्या ले लिया -2,-3। इन दो बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड, तो ये रेखाखंड मैंने बना लिया, इनको जोड़ दिया इन दो बिंदुओं को।
ए के निर्देशांक मुझे दे रखे हैं 4, -1 और बी के निर्देशांक मुझे दे रखे हैं -2, -3। अब आगे वो क्या कह रहा है, रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। यानी कि ये जो रेखाखंड ए बी मुझे दे रखा है, इसको 3 बराबर हिस्सों में मुझे बांटना है। तो माना एक हिस्सा ये हो गया, ये 3 हिस्से हो गए, एक हिस्सा ये, दूसरा ये और तीसरा ये। तो ये 2 बिंदुओं के मुझे निर्देशांक निकालने हैं। इसको कोई भी नाम दे दो, मैंने एक P दे दिया, दूसरा Q दे दिया। अब यहाँ से ये देखो बराबर हिस्से हैं, अगर ये 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, इनकी जो बीच की दूरी है ये क्या है, 1 है, ये भी अनुपात क्या है, 1 है, और ये भी क्या है, 1 है। समत्रिभाजित, समान 3 भागों में बांट रहे हैं। तो सबसे पहले हमने P बिंदु के ये निर्देशांक निकालने हैं। तो P बिंदु पूरे रेखाखंड ए बी को A से लेके B तक किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, एक हिस्सा इधर है और 2 हिस्से क्या है, इधर है। तो लिखोगे बिंदु P रेखाखंड AB को 1:2 में विभाजित करता है, बांटता है 1:1। एक हिस्सा इधर है, P के देखो एक हिस्सा इधर है और 2 हिस्से इधर हैं। समत्रिभाजित ना, 3 हिस्से हैं, एक ये हो गया, 2 ये हो गए। तो बिंदु P के निर्देशांक मुझे निकालने। अब यहाँ पे ये M1 हो जाएगा, ये M2 होगा, ये X1 Y1, ये X2 Y2। तो बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक, तो वही फार्मूला M1 X2 प्लस M2 X1 अपॉन में M1 प्लस M2 कोमा M1 Y2 प्लस M2 Y1 अपॉन में M1 प्लस M2। तो यहाँ वैल्यू पुट करो इसकी। अब यहाँ पे देखो M1 कितना है मेरे पास, 1, और X2 कितना है, -2 जमा M2 कितना है, 2, X1 कितना है, 4 बटे में M1 प्लस M2 कोमा M1 क्या है हमारे पास, 1, Y2 -3 जमा M2 2 और Y1 कितना है, -1 बटे में M1 प्लस M2। तो यहाँ इसको कैलकुलेट करो, क्या आ जाएगा, -2 जमा के 8 बटे में 3, -3 और -2 गुना करोगे इसको और इसको भी, तो ये आ जाएगा हमारे पास -3 -2 बटे में 3। तो ये कितना आ गया हमारे पास, कैलकुलेट करके 8 में से 2 गए 6 बटे 3 -5 बटे 3, ये कट हो रहा है। तो 2, -5 बटे 3। तो बिंदु P के निर्देशांक क्या आ गए मेरे पास, बिंदु P के निर्देशांक क्या आ गए मेरे पास, 2, -5 बटे 3। अब उसके बाद हमने क्या निकालना है, ये P के निर्देशांक आ गए मेरे पास 2, -5 बटे 3। अब मुझे क्या निकालने हैं, Q के निर्देशांक। अब Q देखो इस रेखाखंड को क्या है, 2 हिस्से इधर हो गए, एक हिस्सा इधर हो गया। तो किस अनुपात में ये विभाजित कर रहा है, 2:1 में। बिंदु Q रेखाखंड AB को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, 2 हिस्से इधर हैं, एक हिस्सा इधर, 2:1 में विभाजित करता है, अब यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया, M1 और ये क्या हो गया अब M2। तो Q के निर्देशांक मुझे निकालने हैं। तो बिंदु Q के निर्देशांक, बिंदु Q के निर्देशांक
विभाजन सूत्र क्या है हमारा, m1x2 प्लस m2x1 बटे में m1 प्लस m2 कोमा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन में m1 प्लस m2। तो इसके अंदर अब वैल्यू पुट करेंगे। m1 क्या है अब हमारे पास 2 और x2 तो वही है -2 प्लस m2 1 और x1 कितना है हमारे पास 4 अपॉन में m1 प्लस m2 कोमा m1 कितना है 2 y2 -3 प्लस m2 कितना है हमारे पास 1 y1 कितना है -1 बटे में m1 प्लस m2 2 जमा 1। अब इसको कैलकुलेट करो, ये कितना आ जाएगा -4 प्लस 4 बटे में 3, यहाँ पे आ जाएगा -6 -1 बटे में 3। तो -4 जमा 4 0 0 बटे 3, ये आ जाएगा -7 बटे 3। तो 0 बटे 3 क्या होएगा 0 ही हो जाएगा 0 कोमा -7 बटे 3। तो बिंदु क्यू के निर्देशांक क्या आ गए मेरे पास, बिंदु क्यू के निर्देशांक बराबर 0 कोमा -7 बटे 3।